राधा नाम सुनाती हैं, तो ये आपने कहीं पढ़ा है क्या? हम कहा अगर आप विश्वास माने तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन कल ही हमको यहाँ पढ़ाया गया था इस कुटिया के ऊपर, यही हमें स्वप्न में श्री जी ने ऐसा अनुभव कराया। तो वो स्वप्न जैसा नहीं था कि हमारी कोई कल्पना हो, वो सीधे परिचय दिया गया था वृंदावन का। अब जैसे कहा गया कि नहीं लिखा, एक बार शरणानंद स्वामी से कहा ये कहीं लिखा तो है नहीं, तो बोले लिख लो ना, लिख लो, नए ग्रंथ की रचना कर लो, जो हृदय में आ रहा है उसको लिख लो, नई बात लिख लो। और ये विश्वास की बात है, पक्का विश्वास की बात है, श्री जी जो बोली थी, साप राधाश्चे ये राधा पद माधाय चेतस वसति वृंदावन विपिने अनन्यान धन्यान नमामितान, मैं नमस्कार करता हूं उसको, ऐसी गति को प्राप्त होगा वो। तो यहां कह रहे हैं करोड़ों बीछियों के मारने का, डंक मारने का एक साथ जो दर्द हो। कभी किसी को बीछी मारा है? इतने लोगों बीछी मारा तो देखो बिजली का करंट जैसा एकदम बढ़िया स्वाद आता है, जिधर देखो उधर लहरें मारती। हाँ, हमारे वहां सेनपुर में तो बिछियां ऐसी थी जैसे काले चींटे घूमते हो, केचुआ की तरह सांप घूमते थे। बहुत पुराना स्थान, वहां तो हर समय अलर्ट, सावधान, बिच्छखापर, सांप, बिच्छू, किंग कोबरा, लंबा एकदम फल काढ़े से, और कितने क्वालिटी के सर्प ऐसे, वहां नील गाय, खरगोश, ये सब वहां बड़ा मनोरम। वो गंगा जी एकदम जैसा ऋषि मुनियों की भूमि, ऐसी श्री स्वामी मंगनानंद की तपस्थली सेनपुर। अब धीरे धीरे आधुनिकता सब जगह प्रवेश कर रही। करोड़ भिक्षु एक साथ मारे तो कैसा है? एक भिक्षु में तो झाड़ने के, मंत्र झाड़ने वालों की खोज होने लगती है, औषधियां होने लगती है। करोड़ भिक्षु एक साथ मारे डंक, ऐसा प्राण निकलने, लेकिन वो भी छोटा होगा जब कंठ अवरुद्ध होते, प्राण निकलते जीव की बड़ी, उस समय भगवत स्मरण थोड़ी आता है। कोई भयानक कष्ट हो फिर आप परीक्षा करो अपनी कि तुम्हारा चित्त कहां है। यही तो भक्ति का रंग है, तुम्हारा चित्त कहां है। अब कोई कष्ट का विषय हो फिर देखो तुम्हारा चित्त कहां है। श्री जी में है, जीत गए, बढ़िया काम हो गया। संसार में है, घाटे की बात है। दुख में, साधारण दुख में नहीं, असाधारण दुख में तुम्हारी स्थिति कहां है। भयावह दुख में, भारी संकट, कहां गया मन? किसी के फोन नंबर पर, किसी पर नहीं, श्री जी पर। मेरी लाडली, मेरी प्रिया जी, ये अभ्यास आपको अंतिम समय बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर जीवन भर भजन कर रहे हो तो अंतिम समय जब तुम्हारी बेहोश स्थिति होगी, उस समय भगवान तुम्हारा होश बन जाएंगे, प्रिया जी तुम्हारा होश बन जाएंगे और स्मरण चलने लगेगा। सब दुखों की स्थिति कर्मानुसार होती है। श्रीमन माधवाचार्य जी, सब दुखों को भोगना अनिवार्य है, जो प्रारब्ध बन चुका है कोई नहीं काट सकता। इसीलिए हम कहते हैं पाखंड में मत फंसो, ये आचार्यों की बातें समझो। शास्त्र रख के इसीलिए सामने चर्चा करते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है, आचार्य जो कह रहे हैं, आचार्य भगवान ही कह रहे हैं। कोई जंतुर मंतुर टाल सकता है भला? भगवत रसिक जी कह रहे हैं, आचार्यों की बात समझो। अनहोनी नहीं होई कछु, होनी मिटे न कोय, देखो सीता दशरथ अति समर्थ तहां दोए। महापुरुष जन लिखे, सुनो ध्यान से। अनहोनी नहीं होई कछु, होनी मिटे न कोय, देखो सीता दशरथ अति समर्थ तहां दोए, अति समर्थ तहां दोए, राम भरता वशिष्ठ गुरु। बोले देख लो, जो होनी होना है वो हो के रहेगा, कोई पैदा नहीं हुआ कि टाल दे। इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला कहते कि ड्रामे में मत फंसो, नौटंकी में मत फंसो। होनी जो होगी उसे कोई टाल नहीं सकता। बोले अति समर्थ हैं भगवान श्री राम। 14 वर्ष का वनवास होता है और सीता जी का अपहरण होता है।
और समर्थ भगवान को विलाप करते हुए देखा गया। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हा सीते, कहाँ हो तुम? सीता जी का हरण हुआ समर्थ पति श्री राम जी, ये विधान है उनका। दशरथ जी का मरण हुआ समर्थ गुरु वशिष्ठ जी, सब विधान रचने में सर्व सामर्थ्यशाली वशिष्ठ जी, समस्त योग ज्ञान भक्ति सबके आचार्य वशिष्ठ जी, कोई साधारण महापुरुष। कौशल्या जी का वैधव्य हुआ, कौशल्या जिनके पुत्र राम उनको वैधव्य हुआ, जिनके पति राम उनका अपहरण हुआ। और कौन समर्थ हो सकता है इस त्रिभुवन में? इसलिए अनहोनी नहीं होई कछु, और होनी मिटे न कोई। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यदुवंशिन को नाश भयो देखत परमेश्वर। देखते देखते भगवान के नाश हो गया यदुवंशियों का। बाएं जंघा पर दाया चरण रखे पीपल की, उसमें ऐसे बैठे हुए सामने युद्ध हो रहा है। करोड़ों यदुवंशी आपस में कट कट के मर गए, मुस्कुराते रहे। होना है वो होनी होनी है, क्योंकि होनी का इन्हीं के अंदर से संकल्प बनता है। कैसे इसको समेटे? तो सांब जी के हृदय में आया, सब 9 युवक थे कि बाबा लोगों को कुछ समझ में आता है, कुछ है कि ऐसे ही जट्टा बढ़ाए घूम रहे हैं, क्या करें? बोले देखो इनकी परीक्षा ली जाए। तो शाम को दुल्हन बनाया और उनके पेट में ऐसे कड़ा बांध दी ऐसे, और धीरे धीरे पकड़कर सब सहेलियां बन के गए और दंडवत किया। बोले स्वामी जी, ये नववधू गर्भवती है, क्या होगा इसके? तो बोले बेटा, इसके वही होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। वो तो ब्रह्म ऋषि, वो तत्काल इतना बड़ा मूसल निकला, किसी से सलाह नहीं ली, डर कर गए और महाराज उग्रसेन से कहा कि ऐसा ऐसा गलती हो गई। तो उनका ऋषियों का शाप तो भयंकर होता है, क्या किया जाए? बोले इसी को घस घस के समुद्र में फेंक देते हैं, इसी से श्राप हुआ है पूरा घस। एक छोटी सी कील बची, उसको मछली खा गई। वो कील व्याध ने अपने बाण की नोक में चढ़ाई, और वो भगवान के चरण, भगवान से लेकर के पूरे यदुवंशियों का मेटिया मेट ये उन्हीं के संग। किसी ने सलाह नहीं ली थी भगवान से कि सांप हुआ है तो क्या किया जाए, क्योंकि उन्हीं बोले जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, जो नहीं होना है वो हो नहीं सकता। यदुवंशिन को नाश भयो देखत परमेश्वर, परमेश्वर श्री कृष्ण के देखते देखते यदुवंशियों का नाश हो गया। और बोले अब परीक्षित का समय आया गिरने का। तो परीक्षित उर्ब्याल मृतक पहिरायो मौनी, वो मौन समाधि में थे, इनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि मरा सर्प उनके गले में डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने साप दिया 7 दिन में तक्षक काटेगा। कोई रोक पाया? बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा, बड़े बड़े सब, कोई रोक पाया? इसीलिए आजकल के हमें तो सब बस इतना ही कि सबके चरणों में प्रणाम है, भगवान के स्वरूप है, पर राम कृष्ण हरि भजो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, इनके नाटक में मत फंसो। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है कि सत्य मार्ग ढकता, इनसे बढ़कर कोई समर्थ है? हम कह रहे हैं कि लघु शंका का वेग नहीं रोक सकते, डकार नहीं रोक सकते, अपान वायु नहीं रोक सकते, होनी को रोक दोगे? होनी को रोक दोगे? ऐसे ऐसे महात्मा, देखो ऋषियों ने बताया कि महाराज अब तो सब ऋषि खत्म होते चले जा रहे हैं। बोले वो 2 राक्षस हैं, वो अपने एक भाई को रांध करके खवा देता है गुप्त रूप से, समझ में नहीं आता, ऋषि जन खा जाते। तब फिर वो बुलाता है वातापी, तो सबके पेट फाड़ करके वो आ जाते। वो अगस्त्य जी ने कहा महात्मा नहीं मरेंगे, अब हम चल रहे हैं। वो रोज महात्माओं का निमंत्रण करता था, इस तरह से महात्माओं को मारता था।
साधारण वेश में एक भगत के रूप में जाता, निमंत्रण करता, बुलाता और ऐसे पदार्थ बनाता अपने भाई को काट करके छोटा छोटा टुकड़ा जिससे किसी को समझ में ना आवे, और फिर जब सबके उधर में पहुंच जाता तब बुलाता, बाता आप ही, तो सबके पेट फाड़ करके वो आ जाता। ऐसा राक्षस था। अगस्त जी गए, जब परोसने आगे परोसने बोले रुको, पहले हमें तृप्त कर लो फिर महात्माओं को। समुद्र पी जाने वाले महात्मा अगस्त जी, तो 100 200 500 महात्मा का जो बनाया था सब अगस्त जी चाट गए, पूरा पा गए। वो बड़ा भाई जो है ना बुलाया, वातापी, वो बोले गए वातापी, तुम्हारे पच गए वातापी। ऐसे समर्थ समर्थ महात्मा होते हुए भी होनी को नहीं टार पाए, तो ये जो गैस नहीं रोक पा रहे हैं, डकार नहीं रोक पा रहे हैं, लघु शंका नहीं रोक पा रहे हैं, नींद नहीं रोक पा रहे, ये होनी को रोक लेंगे। अरे भाई मत फंसो, हमारी बात मान लो। इसलिए कह रहा हूं कि जो समय इधर उधर में भटकने में लगा रहे हो, घर में बैठ करके राम कृष्ण हरि जपो, राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आपका मन ठीक हो जाएगा, आप भगवान के भक्त बन जाएंगे, आप परमानंद में डूबने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। बोले इसलिए अनहोनी नहीं होई कछु होनी, मिटे न कोई। यहां श्रीमन माधवाचार्य जी कह रहे हैं सुख दुख कर्मानुसार आएंगे, उनको भक्ति से मत जोड़िए, भोग लीजिए। सुख दुख जो आवे निर्विकार, अभी कल चर्चा में था तत्तेनुकंपाम सुस्मी क्षमाणो, जो हर समय भगवान की कृपा को मनाते, बड़ी कृपा बड़ी कृपा, सुख दुख को भोगते रहते हैं और भगवान का स्मरण करते रहते हैं। उनको भगवान की ऐसी प्राप्ति हो जाती है परम पद की, जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र स्वयं हो जाता है। इसलिए जब आपके सुख का समय हो तो खूब भगवत उत्सव मनाओ, संत सेवा करो, कथा वार्ता, दूसरों को खूब पवाओ, सुख पहुंचाओ। और जब दुख का अवसर हो तो भगवान के चिंतन में लग जाओ। किसी को भी सहयोग, अपने दुख की बात मत सुनाओ, केवल श्री भगवान से बात करो, तो तुम्हारा दुख का समय निकल जाएगा। दुख का समय निकलता है भगवत चर्चा से, भगवत चिंतन से, बहुत आनंद में। शास्त्र सम्मत धर्म मार्ग में अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीन भाव से भगवान का स्मरण करो। कर्म करने के पहले भगवान का स्मरण करो, कर्म पूरा होने के बाद भगवान को समर्पित कर दो। सबके गुरु, सबसे बड़े, सबके माता पिता एकमात्र श्री भगवान